हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश के गुरु पर। मैं एसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। जी हाँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। इसमें श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजी लेखन में क्या कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, क्या योगदान उन्होंने दिया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सारे लोग जानते हैं। अपने राष्ट्रगान, जो हमारे देश में राष्ट्रगान है, अपना राष्ट्रगान है, यानी जनगण मन अधिनायक जय हे के रचयिता हैं वो। और उनका क्या कंट्रीब्यूशन, वो बहुत बड़े राइटर भी थे, तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में क्या योगदान दिया है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लें। लिखा हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर was the youngest son of Devendranath Tagore, a leader of the Brahm Samaj, which was a new religious sect in 19th century Bengal and which attempted a revival of the ultimate monastic basis of Hinduism as laid down in the। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अर्थात उनका जन्म जो है 1861 ईस्वी में हुआ था, 1861, और उनकी मृत्यु जो है 1941 यानी 1941 में हुई थी। वो क्या थे? वाज द यंगेस्ट सन ऑफ द देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी देवेंद्रनाथ टैगोर जी के सबसे छोटे पुत्र थे। और वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे? अ लीडर ऑफ ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज के वो एक लीडर थे। विच वाज ए न्यू रिलीजियस सेक्ट, जो एक नया धार्मिक पंथ था इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में बंगाल में। एंड which attempted a revival of the ultimate monastic basis of Hinduism as laid down in the। एंड which, और जो अटेम्प्टेड यानी प्रयास किया, रिवाइवल पुनरुद्धार करने का, ऑफ द अल्टीमेट मोनेस्टिक बेसिस यानी परम अद्वैतवाद आधार का, ऑफ हिंदुइज्म यानी हिंदुइज्म के आधार पर, अर्थात हिंदू धर्म के आधार पर, एज लेड डाउन इन द उपनिषद। जी हाँ, एज लेड डाउन इन द उपनिषद, कि जैसा उपनिषद में निर्धारित किया गया। अर्थात एक साथ इसका अर्थ देखते हैं दोस्तों, कि ये वो पंथ था, वो धर्म था कि जिसने उपनिषदों में निर्धारित हिंदू धर्म के परम अद्वैतवादी आधार के पुनरुद्धार का प्रयास किया। जी हाँ, ये ब्रह्म समाज के बारे में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। ही वॉज एजुकेटेड एट होम, यानी उनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो घर पर हुई, घर पर ही वो शिक्षित हुए। एंड ऑल्दो एट 17 ही वाज सेंट टू इंग्लैंड, और यद्यप वो 17 साल के थे तब उन्हें क्या किया गया? इंग्लैंड भेजा गया, फॉर फार्मल स्कूलिंग, यानी आगे की शिक्षा के लिए, आगे के अध्ययन के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। ही डिड नॉट फिनिश हिज स्टडीज देयर, उन्होंने वहाँ पर अपनी शिक्षा खत्म नहीं की थी, पूरी नहीं की थी, समाप्त नहीं की थी। इन हिज मैच्योर ईयर्स, और उनके वयस्क अवस्था के सालों में। इन एडिशन टू हिज मैनी साइडेड लिटरेरी एक्टिविटीज़, यानी इसके सिवा कि वो बहुत सारे जो साहित्यिक एक्टिविटीज़ थी, साहित्यिक क्रियाकलाप थे, उसमें वो सम्मिलित थे। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया? ही मैनेज्ड द फैमिली स्टेट, यानी फैमिली की जो मतलब संपत्ति, या जो मान लीजिए धरोहर, परिवार की जो धरोहर थी, विरासत थी, उसको उन्होंने मैनेज करके रखा। अ प्रोजेक्ट विच ब्राट हिम इनटू क्लोज टच विथ कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी एक प्रोजेक्ट कि जो उन्हें लेकर आया क्लोज टच की, जिसका मतलब जिससे वो बहुत ज़्यादा क्लोज टच हुआ उनको, विथ कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी साधारण मानवता के प्रति उनका एक प्रेम बढ़ा, एक टच बढ़ा, एक प्रोजेक्ट के जरिए। आगे देखते हैं दोस्तों। टैगोर हैड अर्ली सक्सेस एज अ राइटर इन हिज नेटिव बंगाल, यानी टैगोर जो थे वो प्राथमिक रूप में अपने बंगाल, जो उनका समझ लीजिए एक नेटिव मातृभूमि जो था उनका बंगाल के एक राइटर के रूप में उन्हें सफलता मिली। विथ हिज ट्रांसलेशन ऑफ सम ऑफ हिज पोएम्स ही बिकेम रैपिडली नोन इन द वेस्ट। विथ हिज ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद के साथ, ऑफ सम ऑफ हिज पोएम्स, यानी जब उनकी पोएम्स का कुछ अनुवाद हुआ,
तो ही बीकेम रैपिडली यानी वो बहुत ही शीघ्र, बीकेम माने हुए, नोन इन द वेस्ट यानी बहुत ही जल्दी वो वेस्ट में, वेस्ट का मतलब पश्चिमी, पश्चिमी देश जो थे यूरोप अमेरिका, इन सब में वो जाने जाने लगे, यानी उनका नाम वहाँ तक फेमस हो गया। इनफैक्ट हिज फेम अटेंड ये ल्यूमिनियस हाइट, वास्तव में उनकी प्रसिद्धि जो थी वो एक प्रकाश मान ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उनकी प्रसिद्धि पहुंच चुकी थी, बहुत ज़्यादा वो फेमस हो चुके थे। टेकिंग एम क्रॉस कंटेंट क्रॉस कॉन्टिनेंट ऑन लेक्चर टूर एंड टूर ऑफ फ्रेंडशिप, यानी यही प्रसिद्धि जो उनकी थी वही प्रसिद्धि उनको लेकर गई कहाँ तक, क्रॉस कॉन्टिनेंट्स यानी अपने इस महाद्वीप या प्रायद्वीप के बाहर, इस प्रायद्वीप के बाहर उनको लेके गई ऑन लेक्चर टूर एंड टूर ऑफ फ्रेंडशिप, यानी वो किस टूर पर गए, लेक्चर देने के लिए अथवा मित्रता के टूर पर वो उनको बाहर लेकर गई। कौन सी बात, ये उनकी प्रसिद्धि जो थी, यानी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, तो इसलिए वो तमाम देशों में भाषण देने के लिए या मित्रवत भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो जाते थे। फॉर द वर्ल्ड ही बीकेम द वॉइस ऑफ इंडियाज स्पिरिचुअल थाट, यानी दुनिया के लिए वो क्या हो चुके थे, भारत के एक आध्यात्मिक विचारों की आवाज़ बन चुके थे। जी हाँ, भारत की आध्यात्मिक विचारों की आवाज़ बन चुके थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आगे देखते हैं दोस्तों। ऑल्दो टैगोर रोट सक्सेसफुल्ली इन ऑल लिटरेरी जेनर, यद्यप टैगोर जी ने साहित्य के विभिन्न रूपों पर उन्होंने काम किया है, बहुत विभिन्न रूपों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, लिखा है सक्सेसफुली, यानी बड़ी ही सफलतापूर्वक उन्होंने लिखा। ही वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ए पोएट, लेकिन वो मुख्यतः सबसे पहले वो क्या थे, एक पोएट थे, एक कवि थे। एमंग हिज 50 एंड आर्ट वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री आर मानसी, देखते हैं यानी 50 जो उनकी 50 रचनाएं हैं, एंड आर्ट वॉल्यूम्स, आर्ट यानी विभिन्न प्रकार की उनकी रचनाएं, आप पोएट्री यानी पोएट्री की रचनाएं हैं, जो काव्य की रचनाएं हैं, उनमें से मुख्य कौन कौन सी हैं, आर मानसी यानी हैं मानसी, ये रचना का नाम है, जिसका प्रकाशन आगे ब्रैकेट में दिया गया है कि 1890 यानी 1890 में रचना लिखी गई। ये खासकर वो बंगाली में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो ये उनका बंगाली नाम है। अब उसका इंग्लिश वर्जन जो है, इंग्लिश में उस रचना का क्या नाम है, ब्रैकेट में लिखा गया है कि द आइडियल वन, यानी मानसी का ही नाम है द आइडियल वन। दूसरी रचना जो उनकी है सोनार टारी, ये 1894 यानी 1894 में लिखी गई है, इसका नाम है द गोल्डन बोट, इंग्लिश में इसका नाम द गोल्डन बोट है। और सबसे प्रसिद्ध रचना दोस्तों उनकी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रही है वो गीतांजलि 1910 ईस्वी में लिखी गई, सॉन्ग ऑफ रिंग्स यानी ये रचना का नाम है। उसके बाद है गीतमाल्य 1914 अर्थात 1914 में, इसका इंग्लिश वर्जन जो इंग्लिश नेम है रीथ ऑफ सॉन्ग्स, एंड बालक 1916 यानी 1916 में बालक नामक कविता उन्होंने काव्य लिखा था, जो जिसका इंग्लिश वर्जन है द फ्लाइट ऑफ क्रेन्स, द फ्लाइट ऑफ क्रेन्स, ये इंग्लिश में उस रचना का नाम है। आगे देखते हैं दोस्तों। द इंग्लिश रेंडरिंग्स ऑफ हिज पोएट्री, यानी अंग्रेजी जो है वो क्या है, उनकी कविताओं से भरी हुई है, विच इंक्लूड की जिनमें जुड़ी हुई हैं, जिनमें संग्रहित हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं। द गार्डनर यानी गार्डनर, ये उनकी रचना का नाम है, 1913 में प्रकाशित हुई। फ्रूट गैदरिंग्स 1916 में, एंड द फ्यूजिटिव 1921 यानी 1921 में प्रकाशित हुई। डू नॉट जनरली करस्पॉन्ड टू पार्टिकुलर वॉल्यूम्स इन द ओरिजिनल बंगाली, यानी ये जो रचनाएं हैं ये ज़्यादातर वही रचनाएं, मतलब सेम टू सेम ऐसे वही रचनाएं नहीं हैं कि जैसा कि बंगाली में जो उन्होंने रचनाएं लिखी उनका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें कुछ न कुछ डिफरेंसेज है। एंड इन स्पाइट ऑफ इट्स टाइटल गीतांजलि, यानी जो उनका टाइटल है वो गीतांजलि जो है वो बंगाली और इंग्लिश दोनों में एक ही टाइटल है, गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग
1912 यानी 1912 में जो गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग नाम की ये रचना उनकी प्रकाशित हुई थी, इसका नाम जो है सेम है। द मोस्ट एक्लेम्ड ऑफ देम, इनमें से बहुत सी रचनाओं को बहुत सी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यानी बहुत ही प्रशंसा जिनकी की गई। कंटेंट्स पोएम फ्रॉम अदर वर्क बिसाइड इट्स नेम सेक, यानी जिनमें से तमाम पोएम्स थी और अदर वर्क भी उनके थे, अन्य काम थे, अर्थात नॉवेल भी उन्होंने लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है, वो सारी रचनाएं भी उसमें इंक्लूड हैं। बिसाइड इट्स नेम सेक, बिना उसी सेम नाम के, यानी हम नाम रचनाएं, सेम नाम की रचनाएं जो बंगाली में है वही इंग्लिश में नहीं है, अर्थात बंगाली में उनका कुछ दूसरा नाम है और इंग्लिश में उन रचनाओं का कुछ दूसरा नाम है। तो आइए आगे देखते हैं कि टैगोर के प्लेज कौन कौन से हैं। टैगोर मेजर प्लेज आर, यानी टैगोर के मुख्य जो प्लेज हैं, नाटक हैं, वो कौन कौन से हैं। राजा, जी हाँ, उनका नाटक का नाम है राजा, 1910 में अर्थात 1910 में ये लिखा गया है। इसका इंग्लिश वर्जन है, अर्थात इंग्लिश में इस प्रोज का नाम है, इस नॉवेल का नाम है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये उसका अंग्रेजी नाम है दोस्तों। उसके बाद है डाकघर, जी हाँ, नेक्स्ट उनकी रचना, बंगाली में उस रचना का नाम डाकघर है, 1912 में लिखा गया है और इसी रचना का नाम, इसी नॉवेल का नाम अंग्रेजी में है द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद है अचलायतन, जी हाँ, 1912 में ये भी लिखा गया है अचलायतन। इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश नाम इसका है द इमोवेबल। और नेक्स्ट इनकी रचना है मुक्तधारा, मुक्तधारा ये बंगाली वर्जन है, बंगाली नेम है, 1922 में लिखी गई है ये रचना और इसका इंग्लिश नेम है द वाटरफॉल। उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं एंड रक्त कराबी, ये उनकी नेक्स्ट बंगाली रचना है जो 1926 में है, इसका नेम, इंग्लिश नेम है रेड ओलियंडर्स। तो ये उनके फेमस कुछ प्लेज हैं, कुछ नाटक हैं जिनके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। ही इज़ द ऑथर ऑफ सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी वो लेखक हैं सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी लघु जो कहानियाँ हैं, विभिन्न कहानियाँ संग्रह, विभिन्न कहानी संग्रहों के वो लेखक हैं, यानी उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, कहानियों के संग्रह लिखे हैं। एंड अ नंबर ऑफ नॉवेल्स, और बहुत सारे नॉवेल भी लिखे हैं। जी हाँ, नॉवेल का मतलब उपन्यास, पीछे आपने चर्चा किया, वो सब प्लेज थे, प्लेज का मतलब नाटक थे। और ये नंबर ऑफ नॉवेल्स, यानी कौन कौन से मुख्य नॉवेल हैं देखते हैं। अमंग देम, यानी उनमें से कुछ हैं गोरा, जी हाँ, इनका सब फेमस, बहुत ही फेमस ये नॉवेल है गोरा, 1910 अर्थात 1910 में लिखा गया है। और दूसरा आगे देखते हैं कौन सा है, घरे बैरे, जी हाँ, घरे बैरे, ये 1916 अर्थात 1916 में लिखा गया है। इसका इंग्लिश वर्जन है द होम एंड द वर्ल्ड, जी हाँ, इसका नाम है अंग्रेजी में, इस रचना का नाम है, इस नॉवेल उपन्यास का नाम है द होम एंड द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट देखते हैं योगा योग, जी हाँ, 1921 में ये लिखा गया है योगा योग। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है, अंग्रेजी में इसका नाम है क्रॉस करेंट्स, जी हाँ, क्रॉस करेंट्स इसका अंग्रेजी नाम है। और बिसाइड्स दीज, यानी इनके अतिरिक्त ही रोट म्यूजिकल ड्रामाज, उन्होंने म्यूजिकल ड्रामाज भी लिखे हैं, अर्थात संगीतात्मक नाटक उन्होंने लिखा है, संगीत नाटक लिखा है। डांस ड्रामाज, यानी नृत्य नाटक भी उन्होंने लिखा है। एस्से ऑफ ऑल टाइप, सभी प्रकार के एस्सेज लिखे, निबंध लिखे हैं उन्होंने सभी प्रकार के। ट्रेवल डायरीज, यानी यात्रा डायरी भी उन्होंने लिखा है। एंड 2 ऑटोबायोग्राफीज, और 2 ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा भी उन्होंने लिखी है। 1 इन हिज मिडिल ईयर्स, यानी उनमें से एक जो है वो उनके मिडिल ईयर्स अर्थात उनके जीवन के मध्यकाल की हैं। एंड द अदर शॉर्टली बिफोर हिज डेथ इन 1941, और जो दूसरी आत्मकथा उनकी है दोस्तों, वो उनके मृत्यु के बस थोड़ा सा पहले के ही रचना है, यानी 1941 में उनकी जब मृत्यु हुई थी उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये रचना लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी अर्थात अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो टैगोर आल्सो लेफ्ट न्यूमरस ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, यानी टैगोर तमाम प्रकार की ड्राइंग
और पेंटिंग यानी बहुत सारी ड्राइंग और पेंटिंग भी छोड़ कर गए। एंड सॉन्ग्स फॉर व्हिच ही रोट द म्यूजिक हिमसेल्फ, और तमाम गीत भी टैगोर साहब ने लिखे और जिसका म्यूजिक, जिसका संगीत उन्होंने स्वयं लिखा। तो ये टैगोर साहब का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, अर्थात जिन्हें गुरुदेव के नाम से आप जानते हैं, उनकी अभी बहुत सी रचनाएं हैं जो उनका योगदान इंग्लिश में रहा है। लेकिन जो मेन मेन रचनाएं थी, जो मुख्य आपके कोर्स में आने की संभावना है, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें बताया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे, चूँकि नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा। और दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।